हेलो स्टूडेंट। तो जितने भी छात्र छात्राएं मैथ का पेपर 15 तारीख को देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए जो आपके सीधे परीक्षा हॉल में रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको मैथ में डर लगता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख कर जाते हैं तो 100% गारंटी लिख लीजिए आप लोग कि आपका मैथ एक नंबर भी नहीं छूटेगा। और किस टाइप का मैथ आता है सारा कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। बहुत ही इजी जो मैथ रहता है। अगर आपको मैथ में काफी ज्यादा डर लगता है, मैथ से आप पीछे हटते हैं, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं 15 मिनट, ज्यादा नहीं प्यारे बच्चों, 15 मिनट मात्र, तो 100% गारंटी है कि आप जो है ना 80 प्लस कर आइएगा स्कोर। जो कुछ भी नहीं जानते और जो जानते हैं ना वो तो 100 में 100 करके आएंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप लोग 100 में 100 ला सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूला जो है सभी पर सेम लगता है, जो फॉर्मूला होता है वो कभी चेंज नहीं होता, जो फॉर्मूला उसी के अनुसार बनता है। अगर कंसेप्ट समझ गए इस वीडियो के माध्यम से, तो आप भी यहाँ पर तैयार हो जाइए 100 में 100 लाने के लिए परीक्षा में। ठीक है, तो ये 15 फरवरी का जो ना है हिंदी का परीक्षा है, और 16 फरवरी को जो ना आपका गणित का परीक्षा है। ठीक है, 16 फरवरी का क्या है, गणित का परीक्षा है। तो ये 16 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। तो आप लोग अगर इस लाइव सेशन को, इस वीडियो सेशन को पूरा देख कर जाते हैं, तो 100% लिख लीजिए प्यारे बच्चों का परीक्षा में कोई नहीं रोकने वाला। एकदम तहलका मचा कर आइएगा, गर्दा गर्दा कर आइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं किस तरह का कैसा मैथ आपका जो है पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा कैसा मैथ आपका रहने वाला। पहला क्वेश्चन देखिए, काफी इजी लगेगा। आप लोग को समझना, फोकस रखना, जो आपको वीडियो चल रहा है बस यहीं पे आपको ध्यान रखना है, कहीं ध्यान नहीं रखना। आप लोग लिख लीजिए, आप खुद बताइएगा हाँ सर 15 मिनट देखे, इसमें जो है काफी सारा मैथ जो है हमें समझ में आ गया, अब हमें अच्छा से एकदम कर आएंगे, डर बिल्कुल नहीं है मैथ में। आप खुद बोलिएगा, कॉमेंट में आकर बोलिएगा। प्यारे बच्चों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। यही अनुरोध है, जिनका मैथ में डर है, कमजोर विद्यार्थी है, जो सोचते हैं कि हमें मैथ में जो है कुछ नहीं आएगा, मैथ में हम फेल हो रहे हैं, तो उनके लिए, परीक्षार्थी के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या करा, एपी एपी जो दिया है, क्या एपी में 10 7 और 4 का तीसरा पद क्या होगा। तो एपी का बात क्या है, एपी का फॉर्मूला पहले बार याद कर लीजिएगा आप लोग। एपी 100% आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, और ये जो ना सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कहां, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो एपी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है एपी का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिए तो आप लोगों को काफी ये अच्छा रहेगा। ट्रिक यहाँ पर बताया था, क्या याद रखना, ए प्लस क्या रखना है, ये 30 है ना, तो बस यहाँ पर जो भी अंक रहेगा इस चीज को आपको लगा देना। इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं, किस कैसा क्वेश्चन आपका, और काफी इजी तरीका से समझ में आएगा, ये हमें उम्मीद है। ठीक है, आप लोग को भी। तो चलिए यहाँ पर एपी का फॉर्मूला पहले यहाँ पर लिख देते हैं। एपी का फॉर्मूला क्या भी बताए थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब फॉर्मूला पर रख लिया। अब ये कहिए कि ए कौन है, तो ये तो सभी विद्यार्थी जानेंगे, ए हमारा ए हो गया। हमारा डी क्या निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना दिया गया 7 माइनस यहाँ पर पहला पद 10, तो क्या माइनस में आएगा, तो -3 हमारा आ गया। तो यानी कि डी बराबर भी हमारा निकल गया कितना, -3। अब यहाँ पर देखिए हमारा एन माइनस ये है 29 डी। तो चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला पर रख दीजिए, ए का मान कितना दिएगा 10 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 29 और गुण 29 इंटू डी का मान कितना 3 दिया गया, -3 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा, 10 29 29 दिया 87। ठीक है, प्लस माइनस 87 कर देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 में से 87 गया तो कितना होगा, -77। कहां पर दिया गया देखिए, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन है और सभी लोग इस मैथ को करेंगे, काफी इजी तरीका से भी बताया, सभी को समझ में आएगा, बच्चे को समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो छोड़कर चले जाइएगा, आधा का बाद ही चला जाएगा, लेकिन पूरा जरूर देख कर जाइए। एक बार आपसे यही आइए, क्योंकि यह अंतिम मौका है। ठीक है, क्या है, अंतिम मौका है, अंत भला तो सब भला होगा प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, जो सोएगा ना वो तो खोएगा ही, और जो जागेगा तो कुछ पाएगा ही, इतना जान लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाई का मान। पाई यहाँ पर ऐसे है, जो यहाँ पर टाइप नहीं हुआ, पाई का मान क्या आता है। देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/60। तो क्या ये अपरिमेय है ना, क्या है ये अपरिमेय संख्या, क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या। कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाई का मान क्या होगा, अपरिमेय संख्या, बिल्कुल याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, बहुपद दिया गया x स्क्वायर माइनस 11 का शून्यांक क्या होगा। जहां पर शून्यांक निकालना, बराबर में क्या कर देना, 0 कर देना जी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 11 बराबर क्या करेंगे, 0। जब इसको x बराबर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, हमारे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या आ जाएगा, 11। तो यहाँ पर रूट में हम लोग इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर √11। तब एक आएगा माइनस में, एक आएगा प्लस में। कहां पर दिया गया, एगो माइनस एगो प्लस, ऑप्शन नंबर देखिएगा
यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस में एक माइनस में √11 में ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एकदम वायरल प्रश्न पत्र है। ठीक है, याद कर लीजिए, ज्यादा कोई इसमें बड़ी बात मेहनत नहीं करना है मैथ में। ठीक है, क्योंकि 50 मैथ ऐसा होता है ना, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन यानी बच्चा वाला एकदम क्वेश्चन होता है, जो आप क्लास 9 में ही पढ़े होंगे, क्लास 8 में ही पढ़े होंगे। ठीक है, और जहां तक ये क्लास 7 में ही पढ़े होंगे। ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी रहता है क्लास 10th का तो है ही। 50 इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो आपका बउआ वाला क्वेश्चन है, उसको एकदम आराम से हल करिए, कोई भी दिक्कत नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं आता वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप लोग जो बता रहे हैं बस उसको फोकस करिए, सब क्वेश्चन जरूर आप लोग सॉल्व कर आइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात 4:1 है, तो इसके त्रिज्या क्या। जब भी बात किया गया त्रिज्या तो हमको अंडर रूट लगा देना, क्या लगा देना, अंडर रूट। त्रिज्या पूछेगा तो हमारा अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो हमको इसको ऊपर क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, त्रिज्या पूछा गया है ना, तो त्रिज्या का क्या रूट लगा देंगे, तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1। तो 4 का हम लोग इस वर्गमूल करेंगे तो 2:1। कहां पर दिया गया 2:1, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, काफी इजी क्वेश्चन अभी लग रहा होगा। अगर आप लोगों को क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16:1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितना भी संख्या हो सकता है, तो अनंत हो सकता है। इस चीज को याद कर लीजिए, बच्चे याद कर लेंगे क्योंकि ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते के साथ आप लोग आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक द्विघात बहुपद का मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया। और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 8 दिया गया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र अभी बताए थे प्यारे बच्चों, अगले पिछले वाले वीडियो देखेंगे तो द्विघात का सूत्र बताए थे। क्या बताए थे बताइएगा, द्विघात का सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और यहाँ प्लस की माइनस तो प्लस होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है। तब यहाँ पर मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर का मान जो हमारा दिया गया, एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 3 दिया गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दिया गया। तो 8x प्लस एक्स है तो एक्स कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि यहाँ पर 3 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बीटा का अल्फा बीटा का मान 3 ने दिया, 3x प्लस 8। ठीक है, तो कहाँ दिया गया देखिएगा, इस चीज को कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा 1 में दिया गया। ठीक है, 1 में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 के पावर 0 रहेगा, डिग्री नहीं मानी गई, 0 है। ठीक है, 20 के पावर अगर 0, अगर कितना भी संख्या के पावर अगर ऊपर में 0 अगर हो जाएगा ना, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, बस आपको क्या किस चीज पर ध्यान रखना, आपको यहाँ पर सिंबल को याद रखना कि प्लस में है कि माइनस में कि भागा में, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, सारा आंसर आएगा। देखिए 20 गुना 20 करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 1 ही ना आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी एकदम शानदार क्वेश्चन है, काफी एकदम इजी लग रहा होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा। देखिए मैथ में कितना 50 में तो आप लोग ऑब्जेक्टिव 50 कर करेंगे, गारंटी लिख लीजिए। ठीक है, अगर पूरा अगर देख लेते हैं पूरा इस वीडियो को, लाइव सेशन को पूरा अंत तक देख लेते हैं ना, तो 100% आप लोग श्योर हो जाइएगा कि जो 50 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है ना वो आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको पता होगा कि सभी सब्जेक्ट का तैयारी होता है, तो सभी सब्जेक्ट का आप लोग जरूर हमारे वीडियो पे आके जरूर देख लीजिएगा। ये भी नहीं विश्वास है तो आप लोग सारा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, जो परीक्षा में हम बताए थे वो परीक्षा में आया था नहीं, और आप लोग खुद यहाँ पर कमेंट करिएगा परीक्षा के आने के बाद, हाँ सर की जो ने बताया था वो सभी क्वेश्चन आया है और 100% आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, 50 के अभाज्य गुणनखंड क्या, 5 घात। देखिए अभाज्य गुणनखंड तो क्या, एलसीएम कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम कर लेंगे। 50 को हम लोग एलसीएम करेंगे तो कितना बार में, 2 बार में 25, 25 के करेंगे कितना 5, 5 के करेंगे तो फिर 25। ठीक है, ठीक है, कितना जाएगा 5×5 = 25, यानी कि 1 मरतबा, यानी कितना 5 का जो है घातांक कितना है, 2 आया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए। तो देखिएगा 2 है तो हम इसको 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप लोग सुने होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तब यहाँ पर 2 जो है ना कॉमन लिए, 2 गुना 1 करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो डी बिल्कुल सही हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, के मान के लिए समीकरण दिया गया। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है के मान के लिए समीकरण x - 2y बराबर 3 दिया गया। ठीक है, और 3x प्लस के वाई बराबर 1 दिया गया। तो इसका एक हल होगा, बताइएगा इसका एक हल होगा। एक हल होने के लिए क्या होना चाहिए बताइएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a1/a2 जो है ना नहीं होना चाहिए, b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है कितना, किसका मान, तो एक हल होने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बिल्कुल याद कर लीजिए बच्चे याद करें। तो ए का मान कितना देगा हमारा, ए का मान जो है हमारा 1 ही दिया गया। ठीक है, a2 का मान हमारा दिया गया कितना दिया गया बताइए, a2 का मान हमारा दिया गया 3 दिया गया। ठीक है, a2 का मान हमारा कितना दिया गया,
3 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला पर रखिए 1 - 3 नहीं होगा, C1 यानी कि B1 बटा B2, B2 का मान कितना दिया गया, -2 दिया गया, और C2 का B2 का मान दिया गया K दिया गया। तो यहाँ पर गुना करेंगे, तिरछा तिरछी जो है ना गुना करेंगे हम लोग, तो K बराबर कितना, 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो क्या माइनस में, तो माइनस में 6 कहाँ पर दिएगा, -6। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह का होगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह का होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आ रहा होगा, काफी इजी तरीका से समझ में आ रहा है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन देखो, जिनका भी, क्योंकि अब अंतिम समय है, ठीक है, तो जिनको अगर अच्छा नंबर लाना है ना मैथ में, तो आप लोग इस चीज को पूरा ध्यान पूर्वक समझ लीजिए ना, आप मैथ में जाकर खुद ही अच्छा से अच्छा कर आइएगा। ठीक है, आप बोलिएगा हाँ सर हम तो डर रहे थे मैथ से, ठीक है, क्या हो रहा था, हम तो डर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या, डरिएगा नहीं, आप लोग मैथ को समझिए, बिल्कुल ही काफी इजी तरीका से समझाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलता होगा, और इस तरह का समझिए कि एकदम समझिएगा 100% परीक्षा में भी छपेगा, और आपको भी एकदम याद हो, यानी कि समझिए कि एकदम समझ जाइएगा पूरी तरह से। ठीक है, चलिए देखिएगा, समांतर श्रेणी दिएगा 5, 10, 15, 20 का सर्वांतर निकालेंगे, क्या होता है बताइएगा, सर्वांतर यानी कि पहला पद माइनस दूसरा पद करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे ना, दूसरा पद माइनस क्या होगा, पहला पद करेंगे, तो समांतर इसको अंतर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितना का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसे भी निकालिए कि यहाँ पर 20वां का समांतर में 11 का, यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर हमारा होता है A2 - A1 होता है। ठीक है, A2 - A1, तो A2 का मान हमारा दिएगा 10 माइनस और 5 दिया गया, तो यहाँ पर देखिए कितना आंसर निकल गया, 5 आ रहा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 4x + 1 है, तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों के योग अल्फा प्लस बीटा का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का योग पूछ रहा है, तो काफी इजी है। तो अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो -b/a होता है। तो b का मान हमारा 4, a का मान हमारा 1, और c का मान हमारा क्या देगा, 1 दिया गया। तो यहाँ पर ba का तो मान पूछ रहा है, तो हमारा कितना देगा, तो -4 है, तो -4 रखेंगे, और अब फॉर्मूला में फिर आ गया तो माइनस है, तो माइनस कर देंगे, बटा में 1 करेंगे, तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या था, प्लस 1, 4/1, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 4 आंसर आ जाएगा। कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर देखिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P/Q के रूप में है, जो रूट से क्या हो, बाहर निकलता हो। ठीक है, तो बार देखिए 5 क्या है, रूट से बाहर निकलेगा, बिल्कुल ये क्या होगा, तो ये अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। याद कर लिए, रूट क्या है, भी क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट 3 देखिए ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन रूट 16 निकल जाएगा। ठीक है, 4 चौका 16, इसको नीचे एक करेंगे तो क्या P/Q के रूप में हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, AP दिएगा 21, 18, 15 का कौन सा पद जो है ना शून्य हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा पद क्या शून्य हो जाएगा, तो कितना पीछा था देखिए, ये जो है ना काफी इजी क्वेश्चन है, इसको खुद से भी करिएगा। तो पहले देखिएगा अंतर कितना हो रहा है, D2 - D1 करिएगा, A2 - A1 करिएगा, तो कितना का अंतर, 3 का अंतर हो रहा है ना, कितना का अंतर हो रहा है, 3 का अंतर हो रहा है। तो इसका 3 करेंगे तो फिर 12 आ जाएगा, तो 12 हमारा कितना पद आ जाएगा, तो 12 हमारा आ जाएगा, मैं चौथा पद ना आ जाएगा, हाँ चौथा, यहाँ पर 12 चौथा, तो चौथा हो जाएगा। फिर यहाँ पर घटाइएगा, 9, 12 में से 3 गया, 9 हो जाएगा, फिर 6, फिर 3, फिर 0, तो 0 कितना पद आ रहा है, तो यहाँ पर कितना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां पद। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट है। देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जवाब लगाइए, क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा, कॉपी में जरूर नोट करके एक बार जो है ना खुद से जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ये वादा लिख लीजिए, 100% गारंटी लिख लीजिए, आपका परीक्षा में 100% रहेगा। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या 2 क्वेश्चन कन्फर्म, AP कन्फर्म, यहाँ पर देखिए ये बहुलक कन्फर्म। देखिए काफी इजी, ये सब ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, लेकिन बहुलक ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंकड़ा दिएगा 2, 4, 2, 7, 2, 4, 7, 4, 4, 4, देखिए 4, 4 कितना बना रहा है, बहुत जगह 4, 4 आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 7 बार दिया गया था, यहाँ पर 7 बार तो कोई नहीं नजर आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुलक किसका होता है, जिसका संख्या ज्यादा हो, ठीक है, उसको बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान जो है ना अधिक है, इसमें से किसका मान अधिक, तो साइन का मान कितना होता है, साइन का मान जो है कितना होता है, 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 10 का मान कितना, 1 होता है। 30 का मान कितना, 1/√3। तो किसका मान ज्यादा हुआ, 10 ही का मान ज्यादा ना हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन,
आंकड़ा दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में सम संख्या का प्रायिकता क्या होगा। तो सम संख्या का प्रायिकता पूछा गया। तो पहला तो हमें देखिए कि कौन कौन सम है, 1 सम 2 सम 3 सम और 4 गो सम है। तो पहला 4 सम लिखेंगे। अब संख्या कितना है, 1 2 9 तक है तो 9 कर देंगे। अब 4/9 कहाँ पर आंसर दिया गया देखिए, तो यानी कि सम संख्या कितना है उसके बाद कुल संख्या को जोड़ देना है। यहाँ पर कुल संख्या है, ऊपर में सम संख्या, 4/9 ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका प्रायिकता नहीं है। प्रायिकता किसको नहीं हो सकता था, हमेशा आपको बताते आ रहे हैं कि माइनस में जो भी रहेगा उसका प्रायिकता नहीं होगा जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना का प्रायिकता होता है। देखिए कोई भी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है, और अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित का जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इस चीज को याद कर लीजिए, दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पी को जो है 0.55 है, तो ई नहीं होने का प्रायिकता, ई नहीं होने का प्रायिकता मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि इसको करना है, प्रायिकता होने का घटना कितना होता है, 1 होता है, तब 1 में से माइनस कर दीजिए इसको, 0.55 कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा, कैसे नंबर क्वेश्चन है, 10a बराबर √3। देखिएगा 10a बराबर √3 है, तो साइन a का मान, तो साइन a का मान पूछा जा रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है। साइन a का मान क्या होता है बताइएगा, तो tan का जो है ना, tan यहाँ पर लिख देते हैं, tan a का मान दिएगा √3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा tan a बराबर √3, तो ये किसका मान है ये बताइएगा, ये जो है ना किसका मान है, तो यहाँ पर देखिएगा किसका मान है, तो पहले यहाँ पर देखिएगा tan a बराबर कितना होता है, tan 60, ठीक है। तो tan 60 का मान होता है √3, तो tan से tan खत्म, तो a बराबर कितना, 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री जो है वो tan यानी कि tan जो 60 डिग्री का मान होता है, वो 60 डिग्री किसका मान होता था, जो है ना यहाँ पर याद रखिएगा, साइन 60 जो है यहाँ पर थीटा है, तो एक जगह कितना 60 हम लोग साइन 60, तो यहाँ पर साइन 60 हो जाएगा ना। तो साइन 60 डिग्री किसका मान होता है बताइएगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। रूट क्या होगा, √3/2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा बराबर क्या होता है, a डिग्री यानी 45 डिग्री हो तो tan a के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर tan a के बराबर कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुपद 3x² + 4x + 6 हो तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है, क्या होता है, C/A होता है ना। तो यहाँ पर रख लीजिए, बहुपद जो है ना पर दिया गया, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, -C/A होता है। C का इतना का मान दिया गया 6 और a का मान दिया गया 3, तो ठीक है, तो 6/3 कितना होता है, डायरेक्ट लगाइए 2, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान तो याद करबे क्यों है, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा, बताइएगा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो है ना उसको क्या बोलते हैं, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा जो कहलाता है वो व्यास कहलाता है, याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 25 क्वेश्चन वैसा था जो इस टाइप का, ठीक है, टाइप का ऐसा पूछता है क्वेश्चन जहां पर अंक है ना वो अंक चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट बताया ना वो चेंज नहीं करिएगा, आप लोग वही कंसेप्ट से लगेगा, और फॉर्मूला तो कभी चेंज होता ही नहीं, ठीक है। क्या होता है, फॉर्मूला तो कभी चेंज होता ही नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। वायरल क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे जस्टेबल एजुकेशन, और क्लास 10th वाले सेक्शन पर चले जाएंगे, और वहां पर सारा वायरल पेपर का आंसर की के साथ आप लोग प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपका वहां पर आंसर की भी मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आपको सारा कुछ समझ में आ गया, फिर मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।